बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी सरजमीन पर दीन इस्लाम के गलबे की खुशखबरी के साथ ही हुक्म दे दिया गया कि इसके लिए ज़रूरी है कि नमाज कायम करो, ज़कात की अदायगी करो और अल्लाह के रसूल की अताअत करो ताकि अल्लाह तुम पर रहम करे। आयत नंबर 57 में फिर मुनाफिकीन मदीना के किरदार का जिक्र किया जा रहा है। रसूल अल्लाह की शख्सी अताअत उन पर बहुत ग्रां गुजरती थी और वो बरमला रसूल पाक को कहते थे कि आप कुरानी आयात के नज़ूल के बगैर ही अपनी अताअत के बारे में अहकाम जारी करते रहते हैं। अल्लाह ने कहा कि इन मुनाफिकीन के बारे में ये गुमान ना करो कि वो जमीन में अल्लाह को आजिज कर देंगे और अल्लाह के काबू से बाहर निकल जाएंगे। इनका ठिकाना ही आग है जो बहुत बुरा ठिकाना है। सूरत नूर की आखिरी 7 आयात में फिर ऐसे मुआशरती अहकामात दिए जा रहे हैं जो पहले इब्तदाई 4 रुकू में दिए गए थे। इस्लाम ने हर ऐसा इकदाम किया है जो हर इंसान को डिसिप्लिन का पाबंद रखने में मददगार हो और हर वो रास्ता बंद करना जरूरी समझा है जिस पर चलकर इंसान के लिए बेराह रवी की तरफ माइल होने का अंदेशा हो। इनमें घर की 4 दीवारी का तकद्दुस, शख्सी प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़, पर्दे का एहतमाम और मखलूत मुहाफिल और मौक़े की हौसला शिकनी जैसे अहकाम और इक़दामात शामिल हैं। ईमान वालों को मुखातिब करके कहा गया है कि तुम्हारे गुलाम और लौंडिया और वो बच्चे जो अभी बलूगत की उम्र को नहीं पहुंचे, दिन और रात के 3 औकात में यानी फज्र की नमाज से पहले और दोपहर के वक्त जब तुम कपड़े उतार देते हो और इशा की नमाज के बाद तुम्हारे पास आने से पहले तुमसे इजाजत ले लिया करें। ये तुम्हारी प्राइवेसी के औकात हैं, इसलिए तुम्हारे खादमों और बच्चों का बिला इजाजत तुम्हारे पास आना मुनासिब नहीं है। इन 3 औकात के अलावा अगर वो तुम्हारे पास आएं या जाएं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि घर के अंदर मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ लोगों का आना जाना लगा होता है। इन 3 औकात के अलावा कोई पाबंदी नहीं है और अल्लाह जानने वाला, हिकमत वाला है। वो अपनी आयात तुम्हें अच्छी तरह बयान करता है और जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएं तो उन्हें चाहिए कि वो भी आने से पहले इजाजत ले लें, जैसा कि इनसे पहले लोग इजाजत लेते हैं। अल्लाह अलीमुन हकीम है, वो सब बातें खोल खोल कर बयान करता है। और घरों में मौजूद ऐसी खवातीन जो मुअम्मर हो चुकी हैं और उनके निकाह करने की उम्र भी नहीं है तो उन पर कोई हर्ज नहीं है कि वो अपने इजाफी कपड़े उतार दिया करें। और ये भी जरूरी नहीं कि वो बड़ी चादर ही लेकर घर में या घर के बाहर रहें, यानी उन्हें उनकी ज्यादा उम्र की वजह से ये सहूलत दी जा रही है और उनकी नीयत अपनी जीनत जाहिर करने की ना हो। और अगर वो इस मामले में एहतियात ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है, यानी उम्र की वजह से जो रियायत उन्हें दी जा रही है अगर वो इस रियायत से फायदा ना उठाएं तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतर है और अल्लाह हर चीज को सुनने वाला और जानने वाला है। इसके बाद अगर किसी खानदान, घर या बिरादरी में कोई माजूर शख्स है और वो अपनी रोजी कमाने के काबिल नहीं है तो ऐसे शख्स के लिए वाज़ेह तौर पर बता दिया गया, ना किसी अंधे पर कोई तंगी है, ना किसी लंगड़े पर कोई तंगी है, ना किसी मरीज पर और ना तुम पर इस सिलसिले में कोई तंगी है। और कोई हर्ज नहीं है कि तुम खाना खाया करो अपने घरों से या अपने बापों के घरों से या अपनी माओं के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों, चचाओं, फूफियों, मामुओं या अपनी खालाओं के घरों से खाना खाया करो या कुछ ऐसे घरों से जिनकी चाबियां तुम्हारे पास हैं, यानी जैसे कोई कारखाना हो और उसके मालिक के पास चाबियां हों तो वो जब चाहे वहां जाए और बैठकर खाए पिए। या अपने दोस्तों के घरों से भी खाना खाने में कोई तंगी नहीं है और इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि तुम सब मिलकर खाओ या अलग अलग खाओ। इकट्ठे खाना खाना जरूरी नहीं, अलग अलग ग्रोहों में भी खा सकते हैं और अलग अलग अफराद भी खाना खा सकते हैं, जैसे सहूलत हो खा पी लिया जाए। और जब तुम घरों में दाखिल हुआ करो तो अपने लोगों पर सलाम किया करो, यानी अस्सलामु अलैकुम। ये एक ऐसी बाबरकत और पाकीज़ा दुआ है जो अल्लाह ताला ने तुम लोगों को सिखाई है। ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाक दुआ है। इसी तरह अल्लाह अपनी आयात तुम पर वाज़ेह कर रहा है ताकि तुम लोग अकल से काम लो। सूरत नूर का आखिरी रुकू सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है और इनमें खालिस जमाती जिंदगी से मुतलिक अहकामात हैं। अहले ईमान तो सिर्फ वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब वो किसी इज्तिमाई काम के सिलसिले में रसूल अल्लाह के साथ होते हैं तो वहाँ से जाते नहीं है जब तक उनसे इजाजत ना ले ले। यानी इस हुक्म के तहत किसी भी टीम के तमाम अरकान को एक डिसिप्लिन का पाबंद कर दिया गया है। अगर ये नज़्म ज़ब्त टीम में नहीं होगा तो किसी काम या मुहिम पर जाते हुए कोई इधर चला जाएगा और कोई उधर चला जाएगा और वो टीम वर्क मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इस हुक्म के तहत लाजमी करार कर दिया गया है कि किसी मजबूरी या इमरजेंसी की वजह से अगर कोई रुखसत या शॉर्ट लीव लेना चाहता है तो मौका पर मौजूद अमीर से बाकायदा इजाजत लेकर जाए। और फिर ऐसे लोगों की तारीफ भी कर दी गई है कि जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करते हैं वही लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। और अगर अपने किसी उज़्र की वजह से वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगे तो आप उनमें से जिसको चाहे इजाजत दे दें, यानी रुखसत देने का इख्तियार तो आपके पास है।
चुनांचे टीम लीडर अपने मिशन की जरूरत और सूरत हाल को देखते हुए अगर मुनासिब समझे तो रुख्सत मांगने वाले को इजाजत दे दे, या और अगर मुनासिब ना समझे तो ना दे। यानी कोई भी मातहत इजाजत मांगने के बाद रुख्सत को अपना हक ना समझे और इनके लिए अल्लाह से इस्तगफार कीजिए। यानी जिस इज्तिमाई काम के लिए रसूल अल्लाह अहले ईमान की जमात को लेकर निकले हैं, ये आपका जाती काम नहीं है बल्कि ये दीन का काम है। और अगर कोई दीन के काम से रुख्सत तलब करता है तो इसका मतलब है कि उसने अपने जाती काम को दीन के काम पर तरजीह दी है। बज़ाहिर ये एक संजीदा मामला है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इन लोगों के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें। बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। यही मज़मून सूरत तौबा में भी आया है, लेकिन इसकी नौइयत मुख्तलिफ है। सूरत नूर 6 हिजरी में नाजिल हुई, इसलिए फरमाया जा रहा है कि जो लोग बाकायदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत तलब करते हैं वही अहले ईमान हैं। जबकि 3 साल बाद नाजिल होने वाले सूरत तौबा में गुज़वा तबूक के मौका पर फरमाया गया कि जो अहले ईमान है वो इजाजत लेते ही नहीं है। दरअसल 6 हिजरी से हालात बतदरीज तब्दील हो रहे थे और हालात बदलने से तकाजे भी बदल गए थे। गुज़वा तबूक इमरजेंसी का मौका था और जहाद के लिए निकलना हर शख्स के लिए लाजिम कर दिया गया था। ऐसे मौका पर किसी शख्स का रुख्सत तलब करना इस बात की अलामत थी कि वो शख्स मुनाफिक है, इसलिए बाद में सूरत तौबा में रुख्सत देने से मना कर दिया गया। लेकिन सूरत नूर में ये इख्तियार रसूल पाक को दे दिया गया कि आप जिसे चाहें रुख्सत दें। इसके बाद रसूलुल्लाह के अदब व एहतराम के बारे में वाज़ेह हदायत दे दी गई कि तुम लोग रसूल को बुलाने को ऐसे ना समझ लो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। यानी अगर एक तरफ रसूलुल्लाह लोगों को बुला रहे हैं कि आओ अल्लाह की राह में मेरे साथ चलो, और दूसरी तरफ कोई आम शख्स किसी दूसरे को अपनी मदद के लिए बुला रहा है, तो रसूल अल्लाह के बुलाने और एक आम आदमी के बुलाने में जमीन और आसमान का फर्क है। और एक मफहूम ये भी है कि जैसे तुम लोग आपस में एक दूसरे को मुखातिब करते हो, अल्लाह के रसूल को तुम ऐसे मुखातिब नहीं कर सकते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब व एहतराम के बारे में सूरत अल हुजरात में वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ पर बुलंद ना करो और ना आपसे ऊंची आवाज़ में बात करो जैसे तुम एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करते हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें पता भी ना चले। अब इसके साथ ऐसे लोगों का भी सूरत नूर में जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो एक दूसरे की आड़ लेकर चुपके से खिसक जाते हैं। यानी ये वो लोग हैं जिनकी नीयत में पहले से ही फतूर होता है। जब लोग किसी मुहिम के लिए निकले तो ये भी उनके साथ मजबूरन निकल पड़े। इसके बाद आंख बचाकर एक दूसरे की आड़ लेते हुए खिसक गए। तो जो लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं, इन्हें डरना चाहिए कि इन पर कोई आजमाइश आ जाए या कोई दर्दनाक अजाब उन्हें पकड़ ले। सूरत नूर की आखिरी आयत में अल्लाह की कुदरत का बयान किया जा रहा है कि आगाह हो जाओ, बेशक जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो अल्लाह ही के लिए है। यकीनन वो खूब जानता है कि तुम जिस हाल पर हो, और जिस दिन ये लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो वो उन्हें बतला देगा जो कुछ अमल भी उन्होंने किए होंगे। यानी अल्लाह को खूब मालूम है कि तुम ईमान और यकीन के किस दर्जे पर हो, और वो तुम्हारे ईमान की कैफियत और नियत के इखलास को अच्छी तरह जानता है, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है।